हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। काफ़ी टाइम बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बनाना पड़ा। कुछ मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए, चलो मैं आपसे शेयर करता हूँ दोस्तों। जैसे कि मेरे ऊपर कुछ फॉल्स एफआईआर हुए हैं यूपी पुलिस मिर्ज़ापुर द्वारा। एफआईआर होता है मेरे ऊपर 23/4/2024 को, और शिकायत भी किया जाता है 23/4/2024 को, और उसी दिन पुलिस एफआईआर लॉन्च कर देती है। और उसमें सेक्शन यूज़ होते हैं 498A, 323, 504, 506, DP3, DP4। तो जो ये सब सेक्शन के थ्रू एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया है, उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं अजय कुमार ओझा जी। मिर्ज़ापुर वासलीगंज में वो आईओ हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं आम भाषा में सब इंस्पेक्टर हैं, जो कि एफआईआर होने के बाद जो कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, कि जब भी एफआईआर होगा, आप जो भी एक्यूज़ हैं जिसके खिलाफ आपने एफआईआर लॉन्च किया है, आप उनको विदिन 2 वीक आप 40 का नोटिस सर्व करेंगे। लेकिन मुझे 40 का नोटिस सर्व नहीं किया जाता है। एफआईआर के 50 डेज़ बाद मिर्ज़ापुर से, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ से करीब 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक दूसरे ज्यूडिक्शन से और दूसरे ज्यूडिक्शन में वहाँ की पुलिस आई और 41 का नोटिस लेके, और उस दिन मैं अवेलेबल नहीं था। लेकिन मेरे माता पिता थे, उन्होंने फ़र्जी तरीके से साइन वगैरह करा लिया। लेकिन 41A के नोटिस जब भी मैंने देखा, तो उसमें ना तो मुहर वगैरह लगा था, ना तो कोई स्टाम्प वगैरह था, और ना ही कब उन्होंने 41 का नोटिस जारी किया उसका कोई डेट नहीं था, स्थान नहीं था। और जब मैं उनसे बातें करता हूँ, कॉल पे फ़ोन करता हूँ, और जब भी उनसे मुलाकात होती है मेरी, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि सर, आपने 41 के नोटिस जो आपने दिया हुआ है मेरे माता पिता को, उसमें मुहर वगैरह नहीं लगा हुआ है, कब आपने 41 का नोटिस इशू किया, ये सब स्थान कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो वो मुझे जवाब देते हैं कि मेरा सिग्नेचर तो है। क्या उनका सिग्नेचर इतना इम्पॉर्टेंट है? पहला तो उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट किया है, जो कि आपने मुझे 50 डेज़ बाद आप मेरे घर आके 41 का नोटिस सर्व कराते हैं। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ 41 का नोटिस आप सर्व कराते हो। क्या आपने एसपी से परमिशन लिया? एक्सटेंड होगा, लेकिन आप एसपी से रीज़न आप वहाँ पे लिखवाओगे। क्या आपने वो किया? कानून का आपने उल्लंघन किया। उसके बाद आपने एक तो फर्जी एफआईआर भी लॉन्च किया है 498, 323, 504, 506। आपको जिस दिन सूचना प्राप्त होता है, आप उसी दिन एफआईआर लॉन्च कर देते हैं। किस बेस पे? आपको क्या प्राइमा फेसाई दिखा कि आपको एफआईआर लॉन्च करना चाहिए? क्योंकि 498 एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, कि उसका बॉडी ही एक एविडेंस है। जो भी महिला आएगी आपके पुलिस स्टेशन में, बोलेगी कि ऐसा ऐसा हुआ, तो आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, आपको कैसे सेटिस्फाई हुआ कि आपको ये सब सेक्शन यूज़ करना चाहिए? क्या आपने कोई एविडेंस मांगा? आपने क्या मेडिकल कराया? क्या आपने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कराया CRPC 2H के तहत? आपने ऐसा कुछ नहीं किया। और 2-1.5 साल बाद, ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद एफआईआर लॉन्च होता है। क्या आपने जो भी शिकायत करती है, क्या आपने उससे पूछा कि आप इतने साल बाद अब क्यों आ रही हैं, आप मुझे सूचना देने, और आपने क्यों एफआईआर लॉन्च किया? चलिए मैं मान लेता हूँ आपने एफआईआर लॉन्च किया, ठीक है। क्या आपने रीज़न लिखा है एफआईआर में? कुछ नहीं लिखा हुआ है। आपने कोई मेडिकल नहीं कराया हुआ, आपको प्राइमा फेसाई कैसे दिख गया? सर, झूठा एफआईआर है। मैं खुले में बोल रहा हूँ, ओपनली बोल रहा हूँ, झूठा एफआईआर है। अगर आपके पास एविडेंस है तो आप मुझे दीजिए। मैंने RTI लगाया हुआ है, और मैं IGRS में भी कंप्लेन किया हूँ, PMO में भी कंप्लेन किया हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ एक अपनी तरीके से क्रिएट स्टोरी करके आप मुझे उसका जवाब दे रहे हैं। मैंने SP साहब को भी ईमेल किया हुआ है विथ एविडेंस, DIG साहब को मेल किया हुआ है, IG साहब को मैंने मेल किया हुआ है, DGP साहब को मैंने मेल किया हुआ है, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भी मैंने ईमेल किया हुआ है। सब लोग CC में, DM जो हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, उनको भी मैंने मेल किया हुआ है। SHO साहब हैं, CO साहब हैं, ऑलमोस्ट जितना भी मुझे नॉलेज है, जिनको मैं आपकी शिकायत कर सकता हूँ, और मैंने किया हुआ है। लेकिन अभी तक मुझे कोई जस्टिस नहीं मिला हुआ है फॉल्स एफआईआर के अगेंस्ट।
मैंने आरटीआई में कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछा, अभी तक आरटीआई का मुझे जवाब नहीं दिया गया। ये 100 नहीं 500% मैं खुल के बोल सकता हूँ आपने फर्जी एफआईआर लॉन्च किया हुआ है। सबसे फर्जी एफआईआर की सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपके सामने हूँ। अगर सच्चा एक एफआईआर होता तो अभी मैं जेल में होता, क्योंकि पुलिस को भी पता है कि बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, तो पुलिस भी तो अपना क्रिएट करेगी ना, मसाला बनाएगी उसमें। अगर आपके पास एविडेंस है तो आप मुझे एविडेंस दीजिए। मैंने आरटीआई में आपसे मांगा हुआ है, आपको पता है आरटीआई में क्या क्या मैंने मांगा हुआ आपके पास पहुंचा हुआ है। यूपी पुलिस से मेरा ये रिक्वेस्ट है, मैंने ट्वीट भी किया हुआ है, लेकिन अभी तक 14 दिन से मैं ईमेल कर रहा हूँ डे 1 से, अभी तक कोई भी मुझे जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया है। सिर्फ क्रिएट करके स्टोरी मुझे जो भी आयु साहब है वो मुझे दे रहे हैं। और दूसरी बात तो ये कि मैं जिसको कंप्लेन कर रहा हूँ जिसके खिलाफ़, और उसी के पुलिस थाने चौकी में जाएगा वही शिकायत, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे कि उन्होंने अपने पावर का मिसयूज़ किया हुआ है? 498 एक इतना बड़ा क्राइम है ना, उसका बॉडी ही बता सकता है कि हाँ इसके साथ अत्याचार हुआ है, इस महिला के साथ। कोई भी एविडेंस नहीं है, सिर्फ स्टोरी है। स्टोरी से काम नहीं चलता है। आपको कैसे पता चला प्राइमा फेसाई? क्योंकि आप एक लोक सेवक होके आपने अपने पावर का मिसयूज़ किया हुआ है। अजय कुमार ओझा जी जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, बस ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये वीडियो काफ़ी दूर दूर तक पहुंच सके, और होप कि कोई एक ऐसा बंदा होगा पुलिस डिपार्टमेंट में जो ये मेरा वीडियो देख रहा होगा, वो मेरी हेल्प कर सके। क्योंकि 100% नहीं, मैं 500% मैं खुल के बोल रहा हूँ फर्जी एफआईआर है। अगर फर्जी नहीं है तो आप मुझे एविडेंस दिखाओ ना, क्योंकि वो मेरा फंडामेंटल राइट है। और आरटीआई में भी मैंने मांगा हुआ, आप दो ना उसका जवाब। और मैं तो विद एविडेंस आपको ईमेल कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, किसी चीज़ का मुझे अपने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया हुआ है। और जब भी मैं कंप्लेन कर रहा हूँ बस आप उसमें बोल रहे हैं कि मैं दबाव मैं नहीं बना रहा हूँ साहब, आप दबाव बना रहे हैं। क्योंकि आप मुझे पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं बिना 41A का नोटिस दिए। आपने मुझे 41A का नोटिस नहीं दिया हुआ है, मेरे माता पिता को दिया, वो भी फर्जी तरीके से आप सिग्नेचर करा के चले गए हैं, ठीक है, जो कि वो इलीगल है। आपने 41A के नोटिस में स्टाम्प क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं मारा हुआ है, क्यों आपने जब आपने 41A का नोटिस इशू किया उसमें डेट और ये सब चीज़ें आपने क्यों मेंशन नहीं किया? रीज़न बताइए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन का आपने उल्लंघन किया हुआ है। मैं यूपी पुलिस से बस इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप एक अच्छी सी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कराइए वो पुलिस ऑफिसर के जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन मेरे में किया हुआ है। मैंने एविडेंस भी मैं दे चुका हूँ, और टीआईजी साहब, एडीजी साहब को थ्रू ईमेल, और जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं हमारे अजय कुमार ओझा जी, उनको मैंने अपना एविडेंस देना चाहा, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। और मुझे फ़ोन करके बुला रहे हैं कि आप आ जाओ पुलिस स्टेशन। मैं क्यों आऊँगा पुलिस स्टेशन? आप कानून की धज्जियाँ उड़ाओ और आप उम्मीद करते हैं कि हम एक आम आदमी कानून का पालन करें। आप तो एक पुलिस ऑफिसर हो, आपको तो आपका ये काम है, आपको तो बहुत सारा नॉलेज है सर। मैं तो एक आम आदमी हूँ। पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, पुलिस कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं है। कैसे जो भी आईओ साहब हैं जिसने भी एफआईआर लॉन्च किया, उनको कैसे सेटिस्फाई हुआ कि इसके साथ मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, क्रूरता हुआ है? क्योंकि वो सिर्फ एक मेडिकल ऑफिसर ही बता सकता है कि इसके साथ मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना हुआ है कि नहीं, क्योंकि एक विशेषज्ञ ही बता सकता है। एविडेंस एक्ट नाम का भी सर कोई चीज़ होता है, एविडेंस एक्ट 101, और विशेषज्ञ ही बता सकता है कि इसके साथ मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना हुआ है कि नहीं। आपने मेडिकल क्यों नहीं कराया? अगर आपको सेटिस्फाई हुआ कि हाँ भाई इसके साथ मार पिटाई, क्रूरता, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, वो आपने क्यों मेडिकल नहीं कराया? उसका रीज़न आप मुझे बताइए। क्योंकि पुलिस सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, डॉक्टर का काम सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है, पुलिस नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी हमारे जो यूपी पुलिस के जो जाबाज सिपाही हैं, आईओ साहब, वो तो डॉक्टर उस दिन बन गए कि हाँ भाई इसके साथ तो हुआ है। आप मुझे एविडेंस दीजिए ना। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैं तो भाई आपको एविडेंस दिया, लेकिन आपने रिफ्यूज़ कर दिया। अगर आपके पास कोई एविडेंस है मेरे खिलाफ़ तो मैं रेडी हूँ, लेकिन आपने 100 नहीं 500% में ओपनली बोल सकता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने फर्जी एफआईआर लॉन्च की। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।